गरीबों की सहारा मनरेगा के पीछे क्यों पड़े मोदी? ये नाम नहीं, गांधी और कांग्रेस की सोच मिटाने की घटिया कोशिश। अगर आपको याद नहीं तो बता दूं कि कोरोना लॉकडाउन में जब सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, शहरों में काम खत्म हो गया था, लाखों मजदूर पैदल गांव लौटने को मजबूर थे, तब मनरेगा ही उनका आखिरी सहारा बना था। उस समय देश के करीब 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। संकट की घड़ी में मनरेगा ने भूमिहीन गरीबों, मजदूरों को डूबने नहीं दिया। अगर मनरेगा नहीं होता तो कोरोना काल में गरीबी, भूख और पलायन का संकट कई गुना ज्यादा भयावह होता। मगर मनरेगा ने साबित किया कि कांग्रेस की ये सोच सिर्फ योजना नहीं, आपदा में जीवन रेखा है। लेकिन अब गांधी का नाम हटाकर बीबीजी रामजी बिल 2025 पेश कर मोदी सरकार गरीबों को फिर से कारपोरेट का गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। वो राम नाम की आड़ में गांधी का नाम मिटाने की घटिया कोशिश कर रही है। पहले इस योजना के लिए पूरा 100% फंड केंद्र सरकार देती थी, मगर अब मोदी जो बिल लाए हैं उसमें कहा गया है कि केंद्र सिर्फ 40% पैसा देगा, बाकी 60% पैसा राज्य को खुद मैनेज करना पड़ेगा। नए बिल के लागू होने के बाद क्या बदलेगा? एक मनरेगा देश का इकलौता कानून है जो गरीब को काम मांगने का अधिकार देता है। काम मांगो तो सरकार जवाबदेह होती है। मगर नए वीबीजी रामजी के लागू होते ही सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाएगी। अगर फंड होगा तो काम मिलेगा, नहीं तो नहीं। दो मनरेगा के तहत जब गांव में काम मिलता है तो सस्ते मजदूर शहरों की फैक्ट्रियों में नहीं बिकते। कॉरपोरेट मॉडल को यही सबसे ज्यादा चुभता है। मगर अब वीबीजी रामजी के लागू होते ही मजदूरों को फिर से कॉरपोरेट की गुलामी करने पर मजबूर होना पड़ेगा। 3 मनरेगा सूखा, बाढ़ या मंदी के समय गरीबों को न्यूनतम आमदनी देता था, जिससे गरीब परिवारों को भूखे नहीं सोना पड़ता था। यही तो बात अमीरों को चुभता था। 4 मनरेगा में बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। बराबर मजदूरी और सीधे बैंक खाते में भुगतान महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता और सम्मान देता है। लेकिन वीबीजी रामजी के लागू होते ही महिलाओं की ये ताकत छिन जाएगी। 5 मनरेगा के तहत तालाब, सड़क, जल संरक्षण और मिट्टी सुधार जैसे काम सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि गांव के भविष्य की नींव तैयार करते थे। लेकिन वीबीजी रामजी के लागू होने के बाद गांव का विकास भी फंड के ऊपर आश्रित हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि मोदी सरकार वीबीजी रामजी की आड़ में सिर्फ कांग्रेस और महात्मा गांधी के विजन पर हमला नहीं कर रही बल्कि गरीबों, भूमिहीनों, मजदूरों और महिलाओं का अधिकार भी छीन रही है। इस सरकार ने पहले नौजवानों को परेशान किया, फिर किसानों को परेशान किया और अब मजदूरों और गरीबों को करना चाहती है। अब आपको तय करना है कि सरकार की नीतियों का आप विरोध करेंगे या आपको अपनी बारी का इंतजार करना है। लिख लीजिए, आपका भी नंबर आएगा। सुभाष मौर्य, सामाजिक राजनीतिक चिंतक, लेखक एवं विचारक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।